हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम अब्दुल रहमान है। मेरे चैनल कम्पीट विद मैथ पर आपका स्वागत है। हम प्रश्नावली 7.1 कर रहे थे। निर्देशांक ज्यामिति की 5 सवाल किया था। आज 6वां सवाल करना है। प्लीज़, 6वें में कई सवाल हैं। 6वें का पहला प्लीज़ आप पढ़ें। निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। पहला -1 -2 1 0 -1 2 -3 0। ये उसके शीर्ष के निर्देशांक हैं। मान लीजिए ये बिंदु ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो आपको दिखाना है कि ये किस प्रकार का चतुर्भुज है और उसका कारण भी बताइए। आप ये चतुर्भुज क्यों कह रहे हैं? तो आप देखिए, पहले इनके भुजाओं की दूरियां आपस में निकालें, फिर देखें उनमें आपस में क्या संबंध बनता है। फिर उस आधार पर हम निर्धारण करेंगे कि किस प्रकार का चतुर्भुज हो सकता है। जैसे आप देखें ए बी, इन दोनों के बीच की दूरी आप जानते हैं। दो बिंदुओं की भी लंबाई जो है निकालना है तो ये होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो आप देखें ये x1 ऋण 1 ऋण 1 का वर्ग धन ऋण 2 और ऋण 0 का वर्ग। तो देखिए ये समान चिन्ह जुड़ जाते हैं। ये ऋण 2 का वर्ग और धन ये भी ऋण 2 का वर्ग। तो अब आप ऋण का गुणा धन 4 और धन 4 बराबर 4 4 8 वर्गमूल 8। अगर आप इसका वर्गमूल ले लें या वर्गमूल 8 ही रहने दें, कोई हर्ज नहीं है। या आप दिल चाहे 2√2 हो जाएगा, रख लें। दूसरा वाला देखें आप बी सी, इसके बीच की दूरी भुजा की लंबाई क्या होगी? 1 माइनस माइनस 1, तो ये +1 हो जाएगा। धन 0 माइनस 2 वर्ग, तब 1 1 2 और 2 का वर्ग करेंगे 4 और ये 0 में से 2 घटा देंगे ऋण 2, ऋण का गुणा धन 2 दूनी 4, तो ये भी वर्गमूल 8 आ गया। अब सी डी आप देख लें इसी तरह। सी डी जो है ऋण 1 ऋण 3 करेंगे, ऋण 1 ऋण 3 तो धन 3 हो जाएगा ये वर्ग। धन 2 माइनस 0 आप कर देंगे, ये वर्ग हो गया। तो अब आप देखें 3 में से गैन 2 और 2 का वर्ग 2 दूनी 4, 2 में से कर गैन 2 और 2 का वर्ग 2 दूनी 4, तो ये भी वर्गमूल 8 आ गया। अब आप सी डी हो गया। अब डी ए देख लें इसी प्रकार। डी ए तो ये हो जाएगा आपका ऋण 3 ऋण 1 करेंगे तो धन 1 हो गया। धन 0 माइनस माइनस 2 करोगे तो +2, देखा है आपने। देखिए ऋण 3 से घटा दें ऋण 2 और ऋण 2 का वर्ग करेंगे, ऋण का गुणा धन 2 दूनी 4, 2 में से जोड़ दें 2 2 दूनी 4, तो ये भी हो जाएगा वर्गमूल 8। तो देखिए चारों भुजाएं बराबर हो गई। वर्गमूल 8 ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। अब चारों भुजाएं बराबर हो गई तो दो संभावनाएं हैं वर्ग इसका प्रकार लिखने की। या तो ये समचतुर्भुज है, या अगर इसका एक भी कोण देखें समकोण हो गया तो ये वर्ग हो जाएगा। समकोण त्रिभुज में चारों भुज वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं और कोई भी एक कोण, चारों कोण समकोण होते हैं, लेकिन एक कोण आप समकोण सिद्ध कर दें तो वर्ग हो जाता है। तो आप समकोण सिद्ध करने के लिए आप देखिए ये ए सी स्क्वायर निकाल लें। ए बी सी डी, ए बी और बी सी आपको मालूम है, उसका वर्ग आप कर लेंगे। ए सी स्क्वायर निकाल लें। ए सी स्क्वायर बराबर यदि ए बी स्क्वायर धन बी सी स्क्वायर के बराबर हो तो ये वर्ग है, और अगर बराबर समकोण हो जाएगा तो वर्ग है, और अगर बराबर नहीं है तो फिर समचतुर्भुज, चारों भुजाएं बराबर है तो समचतुर्भुज होगा। ये कारण है इसका। चलिए निकालते हैं। ए सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा, यही देखिए ए सी स्क्वायर, दो बिंदुओं के बीच की दूरी उसी का वर्ग, तो वर्ग करेंगे तो ये वर्गमूल हट जाएगा। x1 माइनस x2 ऋण 1 और ऋण 1 करेंगे तो धन 1 का वर्ग। धन ये हो जाएगा y1 माइनस y2 -2 1 में से गैन 0, ऋण 2 में ऋण 2 जोड़ देंगे, समान चिन्ह जुड़ जाते हैं। ऋण 4 वर्ग करेंगे, ऋण का गुणा धन 4 चौको 16, ए सी स्क्वायर बराबर 16। और देखें ए बी बराबर वर्गमूल 8 है तो ए बी स्क्वायर बराबर वर्गमूल हो जाएगा 8।
अब इसी तरह BC स्क्वायर बराबर भी वर्गमूल 8 है, स्क्वायर करेंगे तो हट जाएगा। तो देखें AC स्क्वायर बराबर देखें आपका 16 आया है, और इन दोनों को जोड़ें AB स्क्वायर धन BC स्क्वायर, ये भी 8 धन 8 बराबर 16। तो आप देख लें AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर धन BC स्क्वायर, तो ये कोण B बराबर 90 डिग्री हो गया आपका। अब कोण B बराबर 90 डिग्री है तो ABCD एक वर्ग होगा। ये आंसर है आपका। प्लीज दूसरा पढ़ें, छठवें का दूसरा सवाल। -3 5 3 1 0 3 -1 -4। देखिए इसको आपको किस प्रकार का चतुर्भुज है, इसको देखने के लिए आपको एक चित्र की आवश्यकता होगी। ये बिंदु O है, ये X है, ये X डैश है, ये Y है, ये Y डैश है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इसी प्रकार 1 2 3 4, और इधर भी देखें आप। पहला है ऋण 3 5 1 2 3 1 2 3 4 5, ये आपका रहा ऋण 3 5 के। दूसरा है 3 1 1 2 3, और ये 1, तो ये हो जाएगा 3 1 के। और तीसरा है 0 3, तो 0 1 2 3, ये हो जाएगा 0 3। और फिर है ऋण 1 ऋण 4, तो ऋण 1 और ऋण 4, ये हो जाएगा। अब देखें ये ऋण 3 5 0 3 और 3 1, देखें ये तीनों एक सरल रेखा में है और सिर्फ ये एक बिंदु बचता है। तो इस प्रकार आप देखें कि इनसे कोई चतुर्भुज संभव नहीं है। आप इसको भी मिला दें इससे, तो देखें 1 और 2 और 3 और ये चौथा बिंदु है, चारों बिंदु हो गए। और आप इससे भी इसको मिला दें, चलें ये मिल जाएगा। तो त्रिभुज तो इससे बन जाएगा, चतुर्भुज असंभव है। आप यहाँ लिखेंगे चित्र इस तरह बना के, और लिखेंगे कि चतुर्भुज असंभव है। बगैर चित्र के ये सवाल नहीं हो पाएगा। हाँ, छठवें का तीसरा सवाल पढ़ें आप। 4 5 7 6 4 3 1 2। हाँ देखिए, ये मान लीजिए A है, ये B है, ये C है, ये D है। तो विधि तो वही है, पहले आप AB के बीच की दूरी, फिर BC, फिर CD, फिर DA निकालें। आप चारों भुजाओं को देखते हुए फिर हम आगे का काम करते हैं, जैसे आपने पहले सवाल में देखा था। तो देखें AB बराबर वर्गमूल A, सूत्र एक बार हम लिख दे रहे हैं भाई, बाकी सब सवालों में आप करते जाइएगा। वैसे सूत्र अब आपको याद हो गया होगा। ये देखिए x1 माइनस x2 4 माइनस 7 प्लस y1 माइनस y2 5 माइनस 6 के। तो ये हो जाएगा ऋण 7 से 4 घटा देंगे ऋण 3, 1 रख भी दे रहे हैं, और ऋण 6 से 5 घटा देंगे ऋण 1, तो ऋण का गुणा धन 3 त्रिका 9, ऋण का गुणा धन 3 त्रिका 9, तो वर्गमूले 10 आया AB। अब आप BC देख लें इसी तरह से, वर्गमूले x1 माइनस x2 7 माइनस 4 प्लस y1 माइनस y2 6 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 7 में 4 गए 3 का वर्ग, 6 में 3 गए 3 का वर्ग, ये 3 त्रिका 9 और धन 9 बराबर वर्गमूले 18। अगर आप वर्गमूल लें तो ये 3√2 आएगा। ये BC मिल गया आपको। अब आप CD निकाल लें इसी तरह, CD हो जाएगा 4 ऋण 1 ऋण 1 का वर्ग धन 3 ऋण 2 का वर्ग, तो 4 में से 1 गए 3 और 3 का वर्ग करेंगे 3 त्रिका 9, 3 में से 2 गए 1, 1 का वर्ग 1, तो ये हो जाएगा वर्गमूले 10। अब आप देखें DA देखें आप,
1 माइनस 4 धन 2 माइनस 5, 2 माइनस 5 आप देख लें ऋण 4 से 1 घटा देंगे ऋण 3 और ऋण 5 से 2 घटा देंगे ये भी ऋण 3। अब वर्ग करेंगे ऋण का गुणा धन 3 त्रिका 9 तो ये भी वही 18 वर्गमूल 18 3√2। आप देखें यहाँ पर ए बी और सी डी वर्गमूल 10 बराबर हैं और बी सी और डी ए 3 वर्गमूल 2 ये बराबर हैं। यानी ऐसा चतुर्भुज बन रहा है जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। मान लो ए बी सी डी तो ये इसके बराबर है ये इसके बराबर है। तो ऐसा चतुर्भुज दो संभावनाएं हैं, या तो ये समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, और या तो समांतर चतुर्भुज का एक प्रकार होता है आयत भी हो सकता है, आयत में भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, परंतु एक कोण आपको समकोण सिद्ध करना पड़ेगा। तो आप इसमें ए सी स्क्वायर निकाल लें। अगर ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर धन बी सी स्क्वायर हो जाए तो कोण भी समकोण हो जाएगा, तो ये आयत हो जाएगा। और अगर नहीं होता है तो फिर ये समांतर चतुर्भुज होगा। तो देखें यहाँ पे ए सी स्क्वायर बराबर वर्गमूल हट जाएगा, आप स्क्वायर निकालोगे ए सी 4 ऋण 4 का वर्ग धन 5 ऋण 3 का वर्ग 5 ऋण 3 का वर्ग। अब 4 में 4 गए 0 और ये 5 में 3 गए 2 और 2 का वर्ग 4। अब देखिए ए सी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर बराबर वर्गमूल 18 है, वर्ग करेंगे 18 हो जाएगा, और बी सी स्क्वायर बराबर ये भी वर्गमूल 18 है, नहीं ये ए बी स्क्वायर वर्गमूल 10 है और बी सी स्क्वायर वर्गमूल 18 है। तो आप देखें ए बी स्क्वायर धन बी सी स्क्वायर बराबर 10 धन 18 बराबर 28 के, और ये बराबर नहीं है ए सी स्क्वायर के, इसलिए ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है, आयत नहीं है भाई। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और कोई भी कोण समकोण नहीं होता। तो आपने समकोण देखा, समकोण नहीं है तो ये समांतर चतुर्भुज होगा। ये 7वां सवाल पढ़ें। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 माइनस 5 और माइनस 2 9 से समदूरस्थ हो। हाँ देखिए एक चित्र अगर आप बना लें तो आपको सुविधा हो जाएगी। हाँ देखिए 2 ऋण 5 की स्थिति 1 2 और ऋण 5 यहाँ आएगी, 2 और ऋण 5 ये स्थिति हो गई। और फिर ऋण 2 9, देखिए ऋण 2 इधर आएगा और 9 ऊपर को जाएगा, ऋण 2 9, और वो बिंदु x अक्ष पर है। तो मान लीजिए वो बिंदु आपका कहीं भी यहाँ पर होता है तो इसके निर्देशांक x और 0 हो जाएंगे। मान लीजिए ये बिंदु A है, ए यहाँ कर लीजिए, और ये बिंदु B है और वो बिंदु x0 वाला C है। तो आप ध्यान दें दोनों से बराबर दूरी पर है। इसको और थोड़ा सा इधर लेते हैं तो ये दूरी उन्होंने कहा है कि बराबर है, तो AC बराबर BC। तो आप AC और BC को रख लें, निकाल लें दोनों को, और उसके बाद x का मान उसमें रख देंगे, हो जाएगा। देखिए आपका AC दो बिंदुओं के बीच की दूरी x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका x1 माइनस x2 माइनस 2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो देखिए ये a माइनस बी होल स्क्वायर से ऋण है, सब धन हो जाएंगे। a स्क्वायर 2 दूनी 4 धन 2ab 2 दूनी 4x प्लस बी स्क्वायर धन 9 में 0 गए 9 9 का वर्ग करेंगे 9 9 81 के। तो अब देखिए इसको अगर आप कर लें तो ये x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 81 और 4 85 के। अब इसी तरह BC निकालें
BC निकालें तो ये हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस 5 करोगे तो प्लस 5, तो ये तो a माइनस बी होल स्क्वायर से खुलेगा, तो a स्क्वायर माइनस 2ab, 2 दूनी 4x प्लस बी स्क्वायर 2 दूनी 4, 5 में सिफर जोड़ देंगे 5 और 5 पचम 25। अब AC बराबर BC के हैं तो दोनों पक्ष बराबर होंगे, तो पहला ये है AC जो है ये है वर्गमूले x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85 बराबर ये भी हो जाएगा वर्गमूले x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 25 4 29 के। अब दोनों तरफ से वर्गमूल आप हटा लें तो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85 बराबर x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 के। अब दोनों तरफ से x स्क्वायर आप कैंसिल करें, इधर आएगा हो जाएगा। अब इसको इधर लाएं 4x प्लस 4x बराबर 29 इधर पहले से है 85 इधर गया ऋण 85। अब ये 8x बराबर आपका 15 में से 9 गए 6 और 7 में से 2 गए, हाँ 15 में से 9 गए 6 और यहाँ बचे 7 में से 2 गए 5, तो x ऋण तो ऋण 56 बटे 8 8 सते 56 x बराबर ऋण 7 के, तो वो बिंदु जो होगा ऋण 7 0 होगा। ये आपका आंसर है। देखिए ये x 0 जो दिया गया है ऋण 7 0 आएगा, तो उसकी स्थिति इधर होगी भाई, ऋण 7 इधर और 0 इधर। यहाँ आपको सिर्फ उसका मान दिखाने के लिए कि x होता है और 0 होता है ये रखा गया था, इसको समझे रहिए। प्लीज 8वां सवाल पढ़ें। y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2 माइनस 3 और क्यों 10y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी आप जानते हो क्या होती है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, यही बराबर 10 उन्होंने दिया है। आप दोनों तरफ का वर्ग कर दें और इनके मान रखें, x1 है 2 माइनस 10 प्लस ये हो जाएगा -3 और माइनस y बराबर इधर का वर्ग करेंगे 10 धाम 10, इधर वर्ग करेंगे वर्गमूल हट गया, ऋण 10 से 2 घटा देंगे ऋण 8 और 8 का ऋण का गुणा धन 8 28 64 धन। देखिए a माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर सब प्लस हो जाएंगे, 3 त्रिका 9 a स्क्वायर और प्लस 2ab 2 तिहाई 6y और प्लस y स्क्वायर बराबर 100 के। तो अब देखें ये y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 4 13 अच्छा 1 7 73 और ऋण 100 इधर ला लें तो बराबर 0 के। अब इसको घटा लें y स्क्वायर प्लस 6y ऋण 10 में 3 गए 7 9 में 7 गए 2 27 बराबर 0 के। अब देखें ये दो घात समीकरण बनता है, और दो घात समीकरण हल करने की विधियां आप पहुंचेंगे भी गणित में देखेंगे, यहाँ जनरली हम करा दे रहे हैं। देखिए इस पद के हम गुणनखंड करते हैं 27 का 1 गुणे 3 त्रिका 9 त्रिक 27। अब ये पद ऋणात्मक है तो घट के इसके बराबर 2 खंड लाने हैं, 1 त्रिके 3 त्रिका 9 9 में 3 घटा देंगे 6, तो y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 बराबर 0। इन दोनों के ग्रुप बना लें y स्क्वायर प्लस 9y माइनस चिन्ह रखें तो ये दोनों जो होंगे चिन्ह बदल के अंदर जाएंगे प्लस हो जाएंगे। ये माइनस रखें या प्लस रखें इसका फैसला आप स्वयं करते हैं। फैसला किस तरह, ये दोनों पद धनात्मक है ये दोनों पद ऋणात्मक है, इनको भी धन करने की आवश्यकता है तो चिन्ह बदलने की जरूरत है, तो हमने ऋण रखा चिन्ह बदल के रख लिया। इन दोनों में देखें अब y कॉमन है तो हो जाएगा y प्लस 9, इन दोनों में देखें 3 कॉमन है तो y प्लस 9। अब देखें y प्लस 9 को आप दोनों पदों में कॉमन ले लेते हैं तो y माइनस 3 बराबर 0।
अब देखें एक एक खंड लें, इन दोनों का गुणनफल 0 है, इसका मतलब इन दोनों में से एक अवश्य 0 होगा। क्यों? 0 और दूसरी संख्या का गुणनफल 0 आता है, लेकिन डेफिनेटली हमें पता नहीं है कि कौन वाला है, तो हम दोनों लेते हैं। y + 9 बराबर 0, तो y बराबर -9, और दूसरा ले लेते हैं y - 3 बराबर 0, तो y बराबर +3। इस प्रकार हमें y के दो मान 3 और 9 प्राप्त होते हैं, और दोनों सही हैं। प्लीज 9वां सवाल पढ़ें। यदि Q 0 1 बिंदुओं P 5 - 3 और R x 6 से समदूरस्थ है। R x से समदूरस्थ है। नहीं, R x 6। हाँ हाँ, तो x के मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये Q, QR और PR भी ज्ञात कीजिए। ठीक, ये P है और ये Q है और ये R है। बिंदु Q बिंदु P और बिंदु R से समदूरस्थ, एक रफ चित्र है, तो ये आपका 0 1 है, नहीं, ये आपका P जो है 5 - 3 है, 5 - 3, Q 0 1 है और R x 6 है, तो कह रहे हैं x का मान ज्ञात कीजिए, और ये PQ बराबर QR के है, ये इन्होंने दिया है। दोनों समदूरस्थ हैं, ये दूरी बराबर है, तो आप PQ निकाल लीजिए, QR निकाल लीजिए, दोनों बराबर हों तो समदूरस्थ हो जाएगा। तो चलिए PQ निकालते हैं। PQ, तो ये वर्गमूल x1 - x2, पहले सूत्र तो रख ही लें, होल स्क्वायर। तो देखें आप 5 - 0 -3 -1, तो ये 5 में 0 गैन 5 और 5 का वर्ग 5 × 5 = 25, ये ऋण 3 में ऋण 1 जुड़ जाएगा, ऋण 4, ऋण का गुणा धन 4 चौको 16, तो ये हो जाएगा 6 × 5 = 11, वर्गमूल 41। ये पी क्यू निकाला आपने। आप क्यू आर इसी तरह निकाल लें, तो देखें आप, ये हो जाएगा 0 - x और वर्ग धन 1 - 6 का वर्ग, सिक्स का वर्ग। तो देखो 0 से x घटा दोगे -x, x का वर्ग करेंगे +x², ऋण 6 से 1 घटा देंगे ऋण 5, ऋण का गुणाधान 5 × 25। अब जब दोनों बराबर हैं तो ये वर्गमूल x² + 25 बराबर वर्गमूल 41। दोनों तरफ से वर्ग हटा दें तो x² वर्गमूल हटा दें तो बराबर 41 के, तो x² बराबर 41, ऋण 25 घटा लें तो 16 और वर्गमूल ले लें तो ये +-4, x का दोनों मान मिलेगा। फिर वो कह रहे हैं कि दूरियां PQ और QR ज्ञात। कौन सी दूरियां? PR ये निकालना है और QR ये निकालना है। जब x का मान मिल गया तो चलिए पहले QR निकालते हैं भाई। वर्गमूले और x के दोनों मानों के साथ निकाली जाएगी भाई, धन 4 के साथ भी ऋण 4 के साथ भी। तो हो जाएगा PR आपको निकालना है, पहले आपको QR निकालना है, तो ये हो जाएगा 0 - x बराबर यहाँ +4 पहले ले रहे हैं, तो 0 - 4 का वर्ग धन ये हो जाएगा 1 - 6 का वर्ग। ये QR आप निकाल रहे हो, तो ये हो जाएगा ऋण 4 का वर्ग 16 और 6 में से 5, ऋण 5, 5 × 5 = 25, तो आप हो जाएगा वर्गमूल 41। ये धन 4 के साथ रहा। फिर QR को आप ऋण 4 के साथ भी निकालें भाई, तो देखें 0 - -4 करोगे तो +4 धन ये तो वही रहेगा आपका, तो ये भी 4 चौको 16 धन 5 × 5 = 25 बराबर वर्गमूल 41। ये दोनों आया भी वही, QR का दोनों मान वर्गमूल 41, चाहे धन 4 रखें और चाहे ऋण 4 रखें, यहाँ x बराबर ऋण 4 लिया गया। अब PR देखिए, देखते हैं PR को भी दोनों मानों के साथ लिया जाएगा।
पी आर देखें ये है 5 ऋण ऋण 4, 5 पहले x बराबर धन 4 लेते हैं इसमें, तो ये x1 आपका 5 है और ऋण 4 का वर्ग धन ऋण 3 ऋण 6 का वर्ग। तो देखें 5 में से 4 गए 1, 1 का वर्ग 1 और ऋण 6 में ऋण 3 जोड़ देंगे ऋण 9, ऋण का गुणा धन 9 9 81, दोनों को जोड़ देंगे तो वर्गमूल 82। अब x बराबर आप जो है वो, हाँ ये पी आर निकला, x बराबर -4 रख कर देखें तो जाएगा 5 ऋण ऋण 4 करेंगे तो धन 4 हो जाएगा और ये ऋण 3 और ऋण 6 हो जाएगा। ध्यान देने की जरूरत है। ये 5 4 9, 9 का वर्ग करेंगे 9 9 81 धन ऋण 6 में ऋण 3 समान चिन्ह आप जानते हैं जोड़ते हैं ऋण 9 और 9 का वर्ग करेंगे ऋण का गुणा धन, तो ये हो जाएगा आपका वर्गमूले 1 1 2 और 8 8 16 162, इसका वर्गमूल लोगे 9√2। ये आपका आंसर रहा। इतना बड़ा सवाल होगा। प्लीज 10वां सवाल पढ़ें। x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x y बिंदुओं 3 6 और -3 4 से समदूरस्थ हो। देखिए -3 4 आपका ये -3 और ये 4 हो जाएगा और ये आपका 3 6 हो गया। एक्स वाई दोनों के बीच में कहीं है तब दोनों दूरियां बराबर होंगी। ये दूरी मान लो ये ए है ये बी है और ये सी है, तो ए बी बराबर बी सी। तो पहले आप ए बी निकाल लो भाई, ए बी बराबर बी सी, तो ए बी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर। आप चाहें तो स्क्वायर कर दें तो ये वर्गमूल हट जाता है। तो पहले ए बी स्क्वायर निकाल लें भाई, ए बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। देखिए x1 यहाँ पे है -3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 4 माइनस y का होल स्क्वायर। ये दोनों ऋण हैं तो धन हो जाएंगे। a प्लस बी होल स्क्वायर से 3 3 9 धन 2 3 6 x धन x स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर से 4 चौको 16 a स्क्वायर माइनस 2ab 2 चौको 8y और धन y स्क्वायर। ये पहला संबंध। इसी तरह आप बी सी स्क्वायर ले लें तो ये हो जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर। अब इसको भी a माइनस बी से खोलें, a स्क्वायर माइनस 2ab 2 3 6 x धन 3 3 9 आइए y स्क्वायर माइनस 2 छंग 12y धन 6 छंग 36। अब दोनों बराबर हैं, ए बी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर, तो आप रख लें इसको। देखें एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y और प्लस 16 9 25 बराबर। इसमें भी देखें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y और 36 9 45 धन 45 के। अब इस समीकरण को देखें आप, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर घट जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर घट जाएगा, बाकी सबको इधर लाएं। 6x माइनस 8y और ये 6x इधर आया धन 6x धन 12y बराबर 45 इधर पहले से है, 25 उधर गया तो आपका हो जाएगा ऋण 25 के। अब इसमें देखें 6 6 12x और 12y से 8y घटा दिया 4y बराबर 5 में से 5 गए 0, 4 में 2 गए 2, इधर ला लीजिए तो 12x ऋण 4y ऋण 20 बराबर 0। देखिए 4 से सब में भाग संभव है, 4 3 12 3x धन 4 का 4
और ऋण 5 4 पंजे 20, फिर x माइनस 5 y माइनस 5 बराबर 0। ये इनका आपस में संबंध होगा। बस स्टूडेंट, ये 5 सवाल आज हुए, बड़े बड़े सवाल थे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन हमने सोचा कि एक इस वीडियो में प्रश्नावली खत्म कर दी जाए। अब आप ध्यान से सवालों को देखें और लगाने की कोशिश करें। उम्मीद है कि सवाल आपके समझ में आए होंगे। अब अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।